हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि दो तीन जो लड़के हैं वो ऐसा कमेंट कर रहे हैं जिसको पढ़ना मतलब थोड़ा मन निराश हो जा रहा है। वो कमेंट कर रहे हैं कि भैया अभी तक हम कुछ पढ़े ही नहीं है, सिलेबस मेरा पूरा छूटा हुआ है, क्या करें। डिप्रेशन हो जा रहा है, एंजाइटी हो रहा है, वो सब यही लिख रहे हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि शॉर्ट आंसर तो हम किसी तरह रट लेंगे, लॉन्ग आंसर कैसे लिखें या कैसे उसको याद करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिलेबस बहुत पीछे है, कुछ पढ़े ही नहीं है इकोनॉमिक एप्लीकेशन में, कुछ टिप्स दीजिए। और इसी को कॉपी कर कर 12 कमेंट बनाकर भेज दे रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, कि प्रॉब्लम ये है कि आपके पास समय बहुत कम है। 13 को आपको एग्जाम है इकोनॉमिक एप्लीकेशन का, और आई थिंक 11 का 11 को आपको केमिस्ट्री का एग्जाम देना है। तो समय बहुत कम है, 3 से 4 दिन, और 3 से 4 दिन में आप कितना सिलेबस कवर कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा दिक्कत है कि आपके पास समय बहुत कम है। तो समय बहुत कम है तो कुछ देखिए, हम बात बता रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। और मान लीजिए फॉर एग्जांपल शॉर्ट आंसर तो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज बनाए हैं हम, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे चैप्टर का हम बताए हैं उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद उसमें का जो लॉन्ग आंसर है उसको छोड़ दीजिए। शॉर्ट आंसर पढ़ लीजिए, दो या तीन लाइन का है। लॉन्ग आंसर में आपको क्या करना है, जैसे आपसे पूछता है कि राइट टू फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना है। यहां से लिखना है द टू फैक्टर विच अफेक्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड आर एज फॉलो। आर एज फॉलो। आपको ना, जो जिनके पास भी समय बहुत कम है, सिलेबस बहुत पीछे है, उनको सिर्फ ये याद करना है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड, प्रॉपर यूज ऑफ लैंड, यानी जो सिर्फ कीवर्ड है उस कीवर्ड को याद करना है। आपको ये याद करने का जरूरत नहीं है। इसको लिखिएगा, ब्लैक पेन और ब्लू पेन। हम देखिए, जब भी हम इस टॉपिक पर बात करते हैं हम हमेशा बोलते हैं कि ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का यूज कीजिए। बहुत सारे लोग सिर्फ ब्लू यूज करते हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं। आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू दो ही पेन लिखने का अलाउ है, तो आई होप कि यही पेन यूज करते होंगे। फर्टिलिटी ऑफ लैंड आपको ब्लैक पेन से लिखना है, यहाँ पर कॉमा दे या एक पॉइंट ऐसे एक लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डॉट ऐसे। लेकिन अच्छा होगा आप ब्लैक पेन से ऐसे ब्लैक पेन से एक पॉइंट बनाइएगा, लिखिएगा ब्लैक पेन से फर्टिलिटी ऑफ लैंड। और ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको ब्लू से लिखना है, एक्सप्लेनेशन ब्लू पेन से। अच्छा, एक्सप्लेनेशन आपका कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई नहीं पढ़ेगा, सिर्फ ये कीवर्ड देखेगा। हाँ, क्वेश्चन क्या है, टू फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, क्या लिखा है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड 1 नंबर, प्रॉपर यूज ऑफ लैंड 2 नंबर। ये आपका कोई पढ़ेगा ही नहीं, इसको आपको रटना नहीं है, समझना नहीं है, बस आपको ये रटना है। प्रॉपर यूजर, जैसे पूछता कि फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड होता है, तो आपको सिर्फ ये याद करना है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड, प्रॉपर यूज ऑफ लैंड, लोकेशन ऑफ लैंड, ऐसे याद करना है, ऑनरशिप ऑफ लैंड, ऐसे याद करना है। बस ये फर्टिलिटी ऑफ लैंड, प्रॉपर यूज ऑफ लैंड, इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, ऑनरशिप लॉ, बस ऐसे याद करना है आपको कीवर्ड। और कीवर्ड को ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में कुछ भी लिख दीजिए। फर्टिलिटी ऑफ लैंड, फर्टिलिटी के बारे में जो आपको समझ में आता है, लैंड के बारे में जो समझ में आता है, यहाँ पर 2-3 लाइन में लिख लीजिए। कोई पढ़ने वाला इसको नहीं है, ये मत सोचिएगा कि ये तो आ गया इसके बाद क्या लिखे, कोई नहीं पढ़ने वाला है। लेकिन हाँ, सिर्फ इसी को लिखकर आ जाएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। आपको ये तो लिखना है, इसके बाद इसको भी लिखना है। ये नहीं हम बोल रहे हैं कि जो बुक में लिखा है वहीं लिखो, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है करेक्ट होना चाहिए। तो आपको कीवर्ड पकड़ना है, कीवर्ड लर्न करना है। जैसे आपसे पूछता है कि राइट टू डिसएडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, सपोज ये क्वेश्चन पूछता है, तो आपको सिर्फ उसका कीवर्ड याद करना है, जैसे रिग्रेसिव, अनसर्टेन, ऑब्सेंस ऑफ सिविक्स, अनकॉन्शियसनेस, अनइकोनॉमिकल। तो सिर्फ आपको ये कीवर्ड, और उसके बाद उसको 2-3 लाइन में एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। आपका जो एक्सप्लेनेशन है उसको कोई पढ़ने वाला नहीं है, सिर्फ आपका कीवर्ड सही होना चाहिए। डिसएडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट पूछा है तो उसमें सिविक्स, ऑब्सेंस ऑफ सिविक्स, अनकॉन्शियसनेस, अनसर्टेन, रिग्रेसिव, अनइकोनॉमिकल, ये कीवर्ड आपको सिर्फ लर्न करना है। समझ में आ गया। इतना तो ये हार्ड नहीं है जितना आप लोग बना देते हैं इसको। तो जो जिनका भी सिलेबस अभी इनकम्प्लीट है या बहुत पीछे है, वो सिर्फ क्या करे कि कीवर्ड याद कर ले। एक बात हम बोल रहे हैं कि आपका एक्सप्लेनेशन कोई पढ़ने वाला नहीं है, फाइनल 100% कंफर्म है। आपको ये सही कीवर्ड सही लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है कीवर्ड,
अच्छे से और इसको ब्लूप्रिंट से। अब ये नहीं कि क्वालिटीज लिखे काट दिए, एंड लिखे काट दिए, फर्टिलिटी और फ्लैट लिखे काट, उसको फिर डाउट हो जाएगा कि भाई ये बार बार काट क्यों रहा है। आपको ऐसे लिखना है कि उसको मतलब एग्जामिनर को लगे ही नहीं कि इस स्टूडेंट को नहीं आता है। एकदम आराम से इसको लिखना है ब्लैक पेन से। उसके बाद इसको आराम से, द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन। ठीक है, अगर आप द प्रोडक्टिविटी नहीं काट देते हैं, फिर यहाँ पर कुछ लिखते हैं, फिर लाइन को काट देते हैं, फिर डायरेक्टली को काट देते हैं, फिर यूटिलाइजेशन को काट देते हैं, उसको फिर शक हो जाएगा, फिर पढ़ने लगेगा आपका एक्सप्लेनेशन। तो कहीं ना कहीं आपका जो हैंड राइटिंग है, कहीं ना कहीं आपका जो ऐसा क्वालिटीज है आप में कि अगर आप वर्ड को गलत नहीं लिखते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का कुछ ज़्यादा मकसद है नहीं। 2-3 लड़के जो कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे बहुत एंजाइटी हो रहा है, क्या करें, मेरे पास समय बहुत कम है, इकोनॉमिक एप्लीकेशन में कुछ पढ़े नहीं है, तो आपको सिर्फ मैं यही अनुरोध कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रे कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सिर्फ इसको याद कर लें। जितना भी कीवर्ड है उसको याद कर लें। समझ में आ गया? तो और वन शॉट का वीडियो बैंकिंग का शूट हो गया है, अपलोडिंग में थोड़ा देर लगा रहा है, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।